अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मब्दए फैयाद आलम रहनुमाए खास व आम, मब्दए फैयाद आलम रहनुमाए खास व आम, यानी एक दुर्वेश कामिल एक मर्दे नेक नाम, जिनकी सूरत नूरे मानी की अलम बरदार थी, जिनकी सूरत नूरे मानी की अलम बरदार थी, जिनकी सीरत थी कमालाते हकीकत अल क़याम। सूफियो साफी रिहिले जादे इरफान हक, साहिबे सज्जादा आले सैयदे खैरुल अनाम, यानी एक ज़रबे हक लगाकर वासिले हक हो गए, नाराए अल्लाह से हासिल किया हू का मकाम। साले रहलत यूं लिखो माइल के मर्दे जन्नती, हाजिए सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ नेक नाम। जलील क़द्र उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम और हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का हमेशा ही से उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये करम रहा कि उसने इस दुनिया में मासियत के बढ़ते हुए रुझान को रोकने के लिए मुख्तलिफ अदवार में ऐसी यगाने रोजगार हस्तियों को भेजा, जिन्होंने अपने कौल, अपने अमल, अपने किरदार, अपनी गुफ्तार से तबलीगे दीन का फरीजा कमा हक़्क़ुहु अंजाम दिया और शरारे बू लहबी के मुकाबिल चराग मुस्तफ़वी की लौ को बढ़ाया। उन्हीं में से एक खानवादे अशरफिया की अजीम इल्मी रूहानी शख्सियत क़ुत्ब रब्बानी हजरत अबू मखदूम शाह सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अल-अशरफी अल-जीलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की थी। आज हजरत के विसाल को 60 साल से ज़ायद अरसा हो चुका। आज भी हम उनकी याद में यहाँ पर मौजूद। आपने बर्रे सगीर पाको हिंद में निस सदी से ज़ायद अरसे तक तबलीगे इस्लाम का फरीजा अंजाम दिया। जहाँ पर बहस और मुबाहिसे का मौका आया, मुनाजरे का मौका आया, तो अपनी इल्मियत से इस्लाम की हक़ानियत को साबित किया, और जहाँ पर जादूगरों से मुकाबले का मौका आया तो अपनी रूहानियत और अपने कमालात और करामात के जरिए इस्लाम की हक़ानियत को साबित किया। वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत कि जिनकी कैफियत ये थी, अल्लाह ने ऐसा कश्फ अता फरमाया था कि कलकत्ते में आप रौनक अफरोज हैं, मुरीदीन का मजमा है। एक शख्स हाजिर होता है, हुजूर मुझे बवासीर है, एक नुस्खा अता फरमा दी। फरमाया कागज और कलम ले और लिख ले। सामने बैठा वो कागज कलम लेकर लिख रहा। हजरत की बिल्कुल पुष्ट पर एक और साहब बैठे थे, उन्होंने सोचा मैं भी लिख लूं। उसी वक्त फरमाया फकीर का हुक्म सिर्फ आगे वाले के लिए, पीछे वाले लिखने की कोशिश न कर। ये अल्लाह ने ये उनको कश्फ अता फरमाया। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तक़ू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता। अल्लाह का वली उसकी नजर ही एक्सरे कर लेती कि ये दिल में क्या लेकर आया है और जबान से क्या कुछ कह रहा। एक शख्स हाजिर होता है, हुजूर आमिल बनना चाहता हूँ, कुछ अमल बता दीजिए मैं आमिल बन जाऊं। फरमाया आमिल न बनो, कामिल बनो।
कामिल बनो, इसलिए कि आमिल का अमल कब्र तक रह जाता है और कामिल के मजार से भी फैज जारी हो। वो अजीमुल मर्तबा शख्सियत कि जिस वक्त बीमार हुए और डॉक्टर कर्नल शाह आपको देखने के लिए आया, मस्कन सादात फिरदौस कॉलोनी में हजरत का कयाम था, उसने आपके दिल पर आला रखा, चेक करता रहा और उसके बाद लोगों से पूछा ये कौन है। जवाब देने वाले ने कहा आप जिस्मानी तबीब हैं हजरत रूहानी तबीब। डॉक्टर ने कहा मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मरीज नहीं देखा कि जब मैंने आला इनके दिल पर रखा है तो अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही, सुल्तानुल अज़कार जारी हो गया, इतना जिक्र किया कि कल्ब ही जाकिर हो। वो अजीमुल मर्तबा शख्सियत अपने विसाल से 2 साल कबल कराची के कब्रिस्तानों की मट्टी मंगा कर सूंगी और फरमाया मेरी मट्टी में नहीं मिलती, मैं किसी कब्रिस्तान में नहीं जाऊं, मेरे लिए अलग जगह हो। मैंने बारगाह रब्बुल इज्जत में एक दरखास्त दी है और वो दरखास्त कबूल हो चुकी। जहां मेरा मजार हो वहां एक शानदार मस्जिद हो, एक महफिल खाना हो, एक मदरसा हो, वहां से लोग फैज हासिल करें, ऐसी जगह तलाश करो। जिस जगह आप लोग आज यहाँ पर तशरीफ फरमा है ये बिल्कुल जंगल था। एक शख्स आया, उसने बताया, हजरत ने फरमाया पहले मट्टी लाकर देखो, मट्टी सूंगी, हाँ यही मेरी मट्टी में मिलती। उसके बाद यहाँ तशरीफ लाए, मुख्तलिफ मकामात से मट्टी उठाकर सूंगी और आज जहाँ मजार मुबारक है यहाँ की मट्टी सूंघ कर फरमाया यही मेरा मजार बने और अपने दस्ते मुबारक से एक ईंट वहां पर दफन करवा दी कि ये निशानदेही करेगी मेरा मजार मुबारक यही हो। 1961 में 18 जमातुल अव्वल हजरत ने विसाल फरमाया और जिस वक्त विसाल मुबारक हुआ आपकी जबान पर फालिज था, आपके एक हाथ और एक पैर पर फालिज था, इसकी निशानदेही आपने पहले ही फरमा दी। मेरे वालिद गिरामी अशरफुल मशाइख हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू से फरमाया जिस दिन मुझ पर फालिज का हमला हो उसके ठीक 6 महीने बाद मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। फालिज का हमला हुआ, एक हाथ एक पैर और जबान, फरमाया मेरी जबान बंद हो जाएगी, जो कुछ पूछना है अभी पूछ लो। हर चीज की इजाजत दे दी, तमाम चीजें अता कर दी। फालिज का हमला हुआ, 6 महीने तक इलाज हुआ, फरमाया इलाज की जरूरत नहीं, अब रवानगी है। और जिस वक्त विसाल हुआ उसी वक्त आपने, अगरचे फालिज की वजह से जबान बंद थी लेकिन उसी वक्त जबान खुली, 3 मरतबा बुलंद आवाज से कलमा तैयबा पढ़ा और किबले की जानिब खुद ब खुद चेहरा मुबारक। आपकी नमाज जनाजा गुज़ारिए दौरा अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने पढ़ाई। जिस वक्त हजरत का विसाल हुआ उसी रात गुलबहार में खतीब पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद शफी ओकाड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह खिताब फरमा रहे थे। जब ये खबर वहां पहुंची, जलसा खत्म करके हजरत खुद यहाँ तशरीफ लाई। आपने ऐलान फरमाया कि सिलसिला अशरफिया के एक बुजुर्ग का विसाल हो चुका है, चलो हम सब चल के ज़ियारत करें। तकरीर के बाद उन सब को लेकर हजरत मस्कन सादात फिरदौस कॉलोनी तशरीफ लाए, जियारत की और दूसरे दिन जब तदफीन हुई तो तदफीन में भी हजरत ने शिरकत की और हजरत कुतुब रब्बानी के सोयम में जिन 2 अहम शख्सियतों ने खिताब फरमाया उनमें एक गजाली दौरा रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे खतीब पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद शफी ओकाड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उस दिन से और तादमे विसाल यानी जब हजरत ने विसाल फरमाया, हजरत खतीब पाकिस्तान ने 83 में गालिबन विसाल हुआ, हर साल इस दरगाह शरीफ में तशरीफ लाते रहे। एक ताल्लुक जो उस वक्त से कायम हुआ उन्होंने आखिरी वक्त तक निभाया और अब उनके शहजादे भी इस ताल्लुक को निभाया। मेरे वालिद गिलामी ने फरमाया था जब अखलाफ मिलते हैं तो असलाफ की रूहें खुश हो जाती, अखलाफ मिलते हैं तो असलाफ की रूहें खुश हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मिल रहे हैं, हमारे बुजुर्गों की रूहें खुश हो। मेरा ईमान ये कहता है, मेरा विज्ञान ये कहता है कि अगर यहाँ पर कुतुब रब्बानी मौजूद हैं तो खतीब पाकिस्तान की रूह मुबारक भी मौजूद। एक वक्त ऐसा आया कि जब
हजरत से टाइम लिया, लेकिन हजरत को बुखार हो गया। खतीब पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह, और यहाँ पर तकरीर करने के लिए कोई नहीं। वालिद गिरामी ने फोन किया, उन्होंने फरमाया गाड़ी भेज दीजिए, मैं आ जाऊँ। उसी कैफियत में तशरीफ लाए और 2 घंटे उसी बुखार में आपने खिताब फरमाया। इधर तकरीर खत्म हुई, उधर बुखार खत्म हो। फिर तारीख ने अपने आप को दोहराया कि पाकिस्तान में कराची में हालात खराब हुए। हमने अल्लामा कौकब नूरानी काडवी साहब को मदऊ किया, तो यहाँ पर हालात इतने खराब हुए कि जब उर्स का मौका आया, यानी उर्स शरीफ का दिन आया, जैसे आज का दिन है, पूरी कराची में सन्नाटा, लेकिन दरगाह शरीफ में रौनक थी। मैंने हजरत को फोन किया कि क्या प्रोग्राम है। इन्होंने वही जवाब दिया जो इनके वालिद गिरामी ने दिया। कहा मैं तैयार हूं, गाड़ी भेज दीजिए, मैं आ जाऊं। इन्होंने भी रिवायत को जिंदा रखा, हमने भी रिवायत को जिंदा। और मेरे बिरादर असगर साहबजादा हकीम सैयद अशरफ जिलानी इनको लेने के लिए गए, तो यहाँ से और PCH सोसाइटी तक, यानी इनके घर तक, पूरे रास्ते में अंधेरे ही अंधेरा, सिर्फ यहाँ पर रौनक। लेकिन इनकी ये मोहब्बत थी कि इन्होंने खतरात की परवाह किए बगैर, कोई और होता तो माजरत कर लेता कि ऐसे मौके पर मैं कैसे जाऊं। इन्होंने कहा मैं तैयार हूं, आप गाड़ी भेज दीजिए, मैं आ जाऊं। और ये यहाँ पर आ गए और उस ताल्लुक को मजीद मुस्तहकम किया। ये तमाम बातें वो हैं कि जो रवादारी, दोस्ती, मोहब्बत और पुराने ताल्लुक को जाहिर करती। इन्होंने एक प्रोग्राम किया जिसका उन्वान था मेरे सरकार के कदम पहुंचे। आप लोगों को याद होगा, जिस जमाने में चैनल नहीं थे, सिर्फ PTV था, तो अल्लामा कौकब नूरानी साहब ने प्रोग्राम किया। इनका प्रोग्राम सहरी और इफ्तार में आता था, मेरे सरकार के कदम पहुंचे। तो मैंने ये कहा कि इन्होंने तो रखा मेरे सरकार के कदम पहुंचे, उनके कदमों से ये कहां से कहां पहुंचे, उनके कदमों से ये कहां से कहां पहुंचे। अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उम्र तवील अता फरमाई, और जो मोहब्बत, जो ताल्लुक हमारा पुराना कायम था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इन्होंने कायम रखा हुआ। कभी वरना ऐसा होता है कि इंसान जब शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाए तो थोड़ा सा दिमाग उसका वो हो जाता है, हाँ ठीक है देख लेंगे, चले हम बता देंगे। लेकिन इनको जब फोन किया उसी मोहब्बत के साथ इन्होंने जवाब दिया। और इसीलिए ये क्योंकि ओकाड़वी साहब की निशानी, और उस निशानी को हमने अपने सीने से लगा कर रखा। इसीलिए मैं कहता हूं कि उर्स खुद पे रब्बानी, और इसमें मौजूद कौकब नूरानी जो ओकाड़वी साहब की निशानी, चेहरा भी नूरानी, इनका बयान भी नूरानी। और जब आप सुनेंगे इनका बयान नूरानी तो दूर हो जाएगी सबकी परेशानी। यही तो लोगों को हैरानी कि ऐसी रवानी, ताकत लिसानी, अल्फाज की फरावानी, आवाज की तुगयानी, ये सब है खतीब पाकिस्तान की मेहरबानी। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में बरकत अता फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए, और इनको हासिदों की और दुश्मनों की नजरों से महफूज फरमाए। अब मैं बिला ताखिर आपको दावत खिताब दे रहा हूँ। तमाम हजरात हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब पाकिस्तान।